हेलो एवरीवन, मैं सचिन मित्तल फ्रॉम सचिन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आरएमएस के एग्जाम तक आप लोगों को मैथ्स का, इंटेलिजेंस का और जो जीएस या जीके वाला पार्ट है उसका, इसके अलावा इंग्लिश की जो भी आपकी क्वेरीज होंगी या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सब चीजों पर काम करेंगे। ठीक है, हम मैथ्स का डेली 20 टू 25 मिनट्स का आपको सेशन देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन रहेगा। यूट्यूब पर आपने जाना है, सचिन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का जो सब्सक्राइबर बटन है उस पर क्लिक करना है, जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और सचिन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग टॉपिक की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे आरएमएस के लिए और सैनिक स्कूल एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से आप कर पाओगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है यूनिटरी मेथड को लेकर। इतना तो हम सभी समझते हैं यूनिटरी का जो मेथड है उसकी में किस चीज की बात कर रहा है। यूनिटरी मेथड में मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम पहले यूनिट मतलब एक चीज की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें हम एक चीज की वैल्यूएशन निकालते हैं, उसके बाद हम अदर क्वांटिटीज, ठीक है, उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में हम जो बात करते हैं पहले हम यूनिट, ठीक है, एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम दूसरी क्वांटिटीज की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो, इसमें हमें लॉ वगैरह, प्रोपोर्शनल लॉ, डायरेक्ट लॉ, इनडायरेक्ट लॉ, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, और हम उन चीजों के बारे में बात भी नहीं करेंगे। चलो, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, if 8 books cost 680 rupees, if 8 books cost rupees 680, what will be the cost of such 15 books? कुछ लोगों को याद आ रहा होगा कि हम रेशियो प्रोपोर्शन वाला पार्ट यहाँ पर यूज कर लें, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हमें वो यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ मतलब हम लोगों का जो स्टैंडर्ड लेवल है 6th और 7th वाला, इसमें इतनी ज्यादा टिपिकल चीजों पे हमें काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए 8 बुक्स की कॉस्ट कितनी है, कॉम्पिटिशन की तरह सोचना है। एक बुक की निकालनी है 680 बाय 8, कितना आ जाएगा 340 बाय 4, 170 बाय 2, कितना आ गया 85, कितना आ गया 85। 15 बुक्स का तो 85 into 15, 15 into 5 75, 127, तो 15 बुक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1275, कितनी आ गई 1275 रुपीस। फिर से मैं सेम बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, यूनिटरी मेथड में हमें पहले यूनिट वैल्यू निकालनी है, एक चीज की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें दूसरी क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप सबने ये लिख लिया होगा, उतार लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, if price of, ये कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं कि सर इनमें थोड़ा सा हमें डाउट है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाइए। if price of 1 kilogram sugar is 40 rupees, 40 rupees, if price of 1 kilogram sugar is 40 rupees, then 5:1/2 kg sugar price is, ठीक है, 1 किलो का प्राइस कितना है 40 रुपए, तो 5:1/2 मतलब 5.5 किलो का शुगर का प्राइस ऑलमोस्ट कितना होगा। ठीक है, देखो 1 किलो का कितना है 40 रुपए, कितना 40 रुपए, 5 किलो और हाफ केजी को अलग अलग कर लिया। 1 किलो का 40 है तो 5 किलो का 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 200 रुपीस, और हाफ केजी का कितना आएगा 1/2 into 40, कितना 20 रुपीस, दोनों को ऐड कर दो, 200 + 20 कितना आ गया 220 रुपीस।
और डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 5:1/2 है, इसे सॉल्व करो। 5 2 10 प्लस 1 11/2 इंटू 40, ये कट करोगे तो 220 रुपीस। जैसे भी करना चाहो, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से सोचोगे तो ये सबसे इजी मेथड है। 5 का निकाल लिया 200, हाफ का निकाल लिया 20, तो 200 प्लस 20 220। ठीक है, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लीजिए, नहीं किया तो क्वेश्चन है, if 36 किलोग्राम 750 ग्राम, if 360 किलोग्राम 750 ग्राम rice equally distributed in 7 families, then find the equal part of each family. मतलब कहने का मतलब है कि 36 किलोग्राम 750 ग्राम 7 परिवारों में उन्होंने बांट रखा है। अब फाइंड द इक्वल पार्ट ऑफ ईच फैमिली इन किलोग्राम, ये भी है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है सॉल्व करने का, कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ने। 1 किलोग्राम हमें पता है कितना, 1000 ग्राम। 36 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 36,000 ग्राम। ठीक है, 750 ग्राम कितना, 750 ग्राम है तो 36,000 ग्राम प्लस 750 ग्राम कितना हो गया, 36750 ग्राम। कितना हो गया, 36750 ग्राम। 7 पार्ट में डिवाइड करा है तो 36750 बाय 7 कर दो। 7 5 35, 7 2 40, 7 5 35 0। ये हमारा आ गया ग्राम, लेकिन आंसर किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो 5250 1000 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कट, 1 1 0 2 0, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 5.25 केजी। एक परिवार को 5.25 किलो 5.25 केजी हमें राइस देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें जिसमें मतलब आपको कंसेप्ट, देखो उसने हमें जज कर लिया कि यार किलोग्राम में ग्राम में चेंज करना आता नहीं आता, हाँ इसे यूनिटरी में ऐड करना आता नहीं आता, किलोग्राम में ग्राम में चेंज करके फिर ग्राम में ऐड करना आता नहीं आता। उसके बाद उसने ये भी चेक कर लिया कि यार इसे यूनिटरी मेथड आता है नहीं आता, यूनिटरी मेथड भी आता है। और यूनिटरी मेथड के बाद उसने ये भी देख लिया कि यार ये दोबारा से ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर भी सकता है, नहीं, वो भी चेक कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आरएमएस और सैनिक स्कूल्स में। ठीक है, बच्चे और हम लोग जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मतलब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैक्सिमम उन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न आया जा रहा है, उसे सॉल्व करे जा रहे हैं। नहीं, वो आपकी स्किल्स चेक करना चाहते हैं। तो बच्चों, मेरी आप लोगों से ये हिदायत है कि आप लोग प्रॉपर सिर्फ कंसेप्ट पर काम करें। ठीक है, कोई क्रैमिंग की नीड नहीं है, कोई फार्मूला क्रैमिंग या रेटिफिकेशन की किसी तरह की कोई नीड नहीं है। हमें सिर्फ कंसेप्ट पे काम करना है। अगर हम कंसेप्ट पे काम करेंगे तो हमारी चीजें, और अगर हम लॉजिक पे काम कर रहे हैं तो हमारी चीजें एग्जाम में भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगी। और सिलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि आप ये 1-1.5 महीना मेरे साथ मैथ प्रैक्टिस कीजिए, 100% मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 6 men can do a piece of work
in if 6 men can do a piece of work in 32 days. If 6 men can do a piece of work in 32 days, in how many days? In how many days 24 men will complete the same work? In how many days 24 men will complete the same work? देखो, एक जगह मैन, एक जगह डेज, 6 मैन 32 डेज। अब क्या हुआ, 24 मैन, ये कितना? अब देखो, ये चीज, ये पहले कम था, अब ये वाली चीज हमने क्या करी है, बढ़ाई है, ठीक है? तो ये वाली चीज क्या होगी, अगर मैन हमारे इंक्रीज हुए हैं, मैन हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो डेज क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? क्या हो गया, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। 6 मैन 32 डेज में, तो 24 मैन कितने में करेंगे? 8 डेज। 24 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 8 डेज में। देखो इनवर्स, ये कम था, ये कम था, तो ये ज्यादा था, ठीक है? ये पढ़ेंगे तो डेज क्या होंगे, कम होंगे, ये, ठीक है? इसे एक तरीका और है, 6 मैन कर रहे हैं कितने में, 32 डेज में। एक आदमी कितने में करेगा, ज्यादा में करेगा, 32 into 6, तो 24 मैन कितने में करेंगे, 32 into 6 upon 24 4 8। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो डिपेंड करता है कौन सा, ये प्रोपोर्शनल वाला मेथड है, प्रोपोर्शनल वाले से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है? जब जो चीज बढ़ रही है वो ऊपर आ जाएगी, जो घट रही है वो नीचे आ गई। 32 अपॉन x सॉल्व कर लिया, कट कर लिया, x इज इक्वल टू 8 डेज। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। द कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 20 pencils is rupees 400 and a pack of 17 erasers is rupees 119. If Krishna bought one pencil and one eraser, pay to shopkeeper, ठीक है भैया? 20 पेंसिल 400 रुपए की है, 17 इरेजर कितने की है, 119 की। तो पहले तो मैंने सिखा रखा है 20 पेंसिल मतलब 400, एक पेंसिल 400 बाई 20 कितना 20। 17 इरेजर 119, एक इरेजर 119 अपॉन 17 कितना 7। तो 20 प्लस 7 कितने रुपीस देने पड़ेंगे उसे, 27 रुपीस टोटल। और समझदार लोग तो यहीं से कट करेंगे, 20 एक का निकल गया 20, ये निकल गया 7, तो 20 प्लस 7 कितना आ गया 27 रुपीस। जिन्हें कंपटीशन निकालना है तो वो तो डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। 400 एक का निकलेगा 20, 17 एक का निकल गया 7, तो 20 प्लस 7 27 रुपीस, ठीक है? तो इस तरह के कुछ और अभी मैं आप लोगों को रेफर कर रहा था कि सारे स्कूल के लिए अभी जो बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, वो अरिहंत की ये वाली बुक फॉलो करें, ठीक है? बेसिक क्वेश्चंस इसमें से प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आरडी शर्मा इसकी फॉलो करेंगे, आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ सचिन क्लासेस के खुद के मॉड्यूल्स हैं, खुद के पेपर्स हैं, और पुरानी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, उन पर हम काम करेंगे, ठीक है? मतलब ये लगा लो 50 to 100 के आसपास हम एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट लेवल के होंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो इजीली आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लॉजिक देना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया।